दोस्तों 3 दिन पहले रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर ने जो है वो एक ऑर्डर जारी कर दिया गया था, एक सर्कुलर जारी कर दिया गया था। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई है सभी स्कूल जितने भी स्कूल्स हैं उन सब के लिए। तो ये आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसी के हवाले से, इसलिए मैं चाहूँगा कि आज की आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होने जा रही है। ठीक है, तो लेकिन अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को एक बार फॉलो करें और लाइक करें। ठीक है, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन जो है वो आज का स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, जो हमारे रवदीश सर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे एक जम्मू कश्मीर में एक प्रॉब्लम थी, एक इशू था। वो ये था कि जो प्रोविंस जम्मू और प्रोविंस कश्मीर है, या समर जोन जम्मू या विंटर जोन जम्मू है, उसमें क्या था कि स्कूल्स में जो है वो एक तो एक जून में जो है वो विंटर में एग्ज़ाम होते थे, एक जून में समर में एग्ज़ाम होते थे। उससे क्या होता था कि बच्चों के 5-5, 6-6 महीने जो है वो वेस्ट हो जाते थे, मतलब टाइम ज़ाया हो जाता था बच्चों का। अब नेप के अकॉर्डिंग दोस्तों एक चेंजिंग लाई गई, और उस चेंजिंग में क्या किया गया कि अब जो है वो एक ही जो है वो यूनिफॉर्म एक कैलेंडर रहेगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर रहेगा। हालांकि उसमें सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हार्ड जोन में कब एग्ज़ाम होंगे, सॉफ्ट जोन में कब एग्ज़ाम होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक बात है आपकी जो एग्ज़ाम्स की, तो फाइनली एग्ज़ाम्स को जो है वो एक ही सेशन पे कर दिया गया, ताकि एक साथ में ही जो बैच है पूरे 12th के बच्चों का, वो सारा एक साथ में ही बैच निकले 12th के बच्चों का। ठीक है, एक चीज़ ये कर दी गई। अब उसी जो है वो नैप के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो है वो अंडर एक बैग पॉलिसी लाई गई, बैग पॉलिसी 2020। अब बैग पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग क्या था कि कौन बच्चा जो है वो कितना बैग उठाएगा, किसको कितना वजन होगा। आप जानते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हैवी ना बैग्स देते हैं। बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी नोटबुक्स होती हैं, उनका होमवर्क होता है, उनको एक तो फिर लंच बॉक्स होता है, एक वाटर बॉटल्स होती हैं। तो वो सारा मिला के 6-6, 7-7, 8-8 किलो का वो बैग बन जाता है पूरा। 5 से 7 किलो के बीच में ये बैग के का वेट जो है वो रहता था बच्चों का। तो अब उसको लेके भी जो है वो जहाँ तक बात है, फिर इस बैग पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब होमवर्क को जो है वो होमवर्क का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया। अब उसमें जो है वो एक चीज़ तो ये चीज़ इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है दोस्तों कि जो क्लास 2nd के बच्चे हैं, क्लास 2nd के टिल क्लास 2nd क्लास मतलब 2nd से पहले जो बच्चे आएंगे टिल क्लास 2nd, तो टिल क्लास 2nd कोई भी जो है वो किसी भी बच्चे को होमवर्क करने नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो प्लेवे बच्चे होंगे, जो प्लेवे स्कूल्स में होंगे, उनको जो है वो खेलने का समय दिया जाएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मौका दिया जाएगा, और उनको जो है वो कोई होमवर्क नहीं होगा, कोई बर्डन नहीं होगा, कोई लोड नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक इशू ये था दोस्तों कि ये जो होमवर्क का इशू था, बड़ा मसला था। होमवर्क एक तो बच्चे को बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता था, और उस होमवर्क के चक्कर में बच्चे को जो है वो पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिलता था अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या गेम्स में, या उनका जो उनका इनोवेटिव स्किल्स है, उनको उसके स्किल्स को इन्हांस करने की या उसको निकालने की, बाहर निकालने की वो मौका ही नहीं मिलता था बच्चे को। अब होमवर्क इतना ज़्यादा होता था कि बच्चा जो है वो उस पर फोकस नहीं कर पाता था, अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता था। शाम के 3 या 4 बजे बच्चा स्कूल से आता था, और 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बच्चा होमवर्क में ही लगा रहता था, और उसे अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं मिलता था, उसे अपनी बाकी स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता था, उसे अपनी बाकी स्किल्स के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू था, और जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा था, कोई मीडिया जो है वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहा था, कोई चीज़ जो है वो इसको हाईलाइट नहीं करती थी। क्योंकि हमारा चैनल जो है वो एजुकेशन का ही प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए मैंने
बेहतर समझा कि इसको जो है वो शेयर किया जाए। तो अब जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब क्या किया गया है कि अब जो है वो इनोवेटिव स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। ये जो होमवर्क की पॉलिसी है, ये जो बर्डन है बच्चों के ऊपर, इसको कम करके इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, इनोवेटिव स्किल्स पे फोकस दिया जाएगा। बच्चे की जो इनोवेटिव स्किल्स हैं उसको डेवलप करने की जो है वो कोशिश जारी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होंगी। मेरे हिसाब से मैं सल्यूट करता हूँ, दाद देता हूँ डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर डिवीज़न के, और मैं सुन हमें बहुत जल्द जो है वो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू की तरफ से भी ये ऐसा ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा, ताकि जो है वो बच्चे इस चीज़ से बच्चों को जो है प्रॉपर एक गाइडेंस मिले, बच्चों को प्रॉपर एक प्लानिंग मिले, और बच्चे जो है वो ताकि अपनी स्टडीज़ में बेहतर करें। ठीक है, तो ये था अपडेट जो मुझे आप तक बहुत ज़रूरी पहुंचाना था। बाकी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, पेजेस में शेयर करें, जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक इस वीडियो को जो है वो पहुँचाएँ। बाकी अभी के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत